चैनल। तो आज जैसे कि आपने देखा कि जो मार्केट है, आज पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा है। और जैसे कि आप देखोगे कि ये मैंने कल का एक ट्रेंड लाइन बना के रखा था, और ये आप ट्रेंड लाइन देखो तो ना तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ये थोड़ा बहुत ब्रेक किया है, बट ये ब्रेक का ब्रेक नहीं कहाएगा। तो एक तरह से ऑलमोस्ट एक साइडवेज एक रेंज में ये घूमता रहा। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, और हम डे कैंडल की बात कर लेते हैं। ये मैंने डे कैंडल ले लिया। और अब हम देखेंगे, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि हमें लास्ट कैंडल के लो और हाई को मार्क करना है, और वो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस होता है। कभी भी आप एक दिन के लिए एनालाइज करते तो हमेशा पिछले दिन के जो भी मार्केट में अप्स डाउन हुए हैं, तो पिछले दिन के एनालिसिस से ही हम जो है अगले दिन के लिए एनालिसिस और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले 3 दिन से एक मार्केट रेंज में था, और हर दिन को मार्केट जो है, हर दिन आप देखोगे पिछले दिन के कैंडल को हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, और लो को ब्रेक करता जा रहा है। तो आज भी अगर आप देखोगे तो ये अगर मैं ट्रेंड लाइन हटा दूं तो ये आज का कैंडल है। अब ये क्या है, ये एक कैंडल में देखो आप, ये जितना ग्रीन पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन, अब ये जो ग्रीन पोर्शन आप देखोगे, इसका मतलब ये है कि ऊपर से एक इतना बड़ा विग आया है, नीचे से एक इतना बड़ा विग आया है, और बीच में एक ग्रीन है। तो इसका मतलब बायर भी प्रेशर में है, सेलर भी प्रेशर दे रहा है। अब क्या है, ना तो यहाँ पर बायर का समझ में आ रहा है कि बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड है, ना ही सेलर का समझ में आ रहा है। अब ये जो बीच का होता है, बीच का कैंडल में होता है कि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है, ना तो मार्केट में कोई सेंटीमेंट दिख रहा है, ना कोई एक इंडिकेटर दिख रहा है कि किस वे में और किस दिशा में मार्केट जाएगा। तो ये एक दिन का पूरा कैंडल है। अब 5 मिनट के हिसाब से देख लेते हैं। पहले 15 मिनट का हम चेक करेंगे। तो ये 15 मिनट का कैंडल है। 15 मिनट के कैंडल में अगर आप देखोगे तो ये आप देखो कि पूरा का पूरा रेंज में मार्केट रहा है। ये आप देखोगे, ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर। इधर से बायर ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे सेल हो गया, फिर से बायर अपने आप को उठाने की कोशिश किया, बट वो उठा नहीं, फिर से सेल हो गया, फिर से बाय, फिर से सेल। तो एक तरह से एक पूरा का पूरा एक रेंज में रहा है, और मार्केट बिल्कुल चला ही नहीं आज। तो अगर हम 5 मिनट की कैंडल लें तो 5 मिनट में आपको एक रेंज दिख जाएगा, ठीक है। अब क्या है, आपको करना क्या है, देखो निफ्टी 50 में करना क्या है, जब तक ये रेंज जो है ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा, आपको कुछ भी नया मूवमेंट जो मूव है मिलेगा नहीं। तो मैंने पहला रेंज बता दिया, अगर या तो ब्रेक डाउन करता है तो 24,500 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको 24,300 तक का एक नया लेवल। अगर 24,500 को ब्रेक करके सस्टेन किया तो 24,300 तक आएगा। एक बार इसको दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से फिर रिवर्स होगा। बाकी सेंटिमेंट ऑल ओवर इसके ऊपर के साइड ही है, ब्रेकआउट के साइड है। अगर मान के चलो ये ब्रेकआउट करता है, मान लो ये क्योंकि साइडवेज है और 3-4 दिन से साइडवेज चल रहा, तो हो सकता है मार्केट कल 24,760 पे ही खुल जाए, ठीक है। फिर यहाँ से एक लेवल अपना ये पूरा करेगा, 24,855 को क्लियर करके हो सकता है एक नया हाई बना दे, और उसके बाद फिर से वो जो है वो यहाँ पर वापस की तरफ, नीचे की तरफ एक बार रीटेस्ट करने आ जाए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अगर ब्रेकआउट मान लीजिए यहाँ करता है, तो यहाँ करेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर एक अपना यहाँ पे टच करेगा, ये वाला लेवल पार करेगा। जब ये वाला लेवल पार करेगा तो एक और नया हाई बना सकता है। उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स होके यहाँ पे टच करेगा, तो हो सकता है कंसोलिडेट करके एक बार और नीचे आए, ठीक है, और उसके बाद क्या है, इस रेंज में रहे, या फिर हो सकता है इसी रेंज में, मुझे ऐसा लगता है। या फिर हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं पर खुल गया, सपोज़ यहीं पे खुल गया, तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा आपको 15 मिनट का कैंडल रेड दिखता है, तो हो सकता है अगर रेड दिखेगा तो ये लेवल क्रॉस करेगा। ये लेवल अगर सस्टेन कर दिया, कंसोलिडेट करके सस्टेन करके ब्रेक करता है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि वो नीचे का लेवल जो है, वो नीचे का लेवल एक बार टच करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, नीचे का लेवल एक बार वो टच करेगा। तो ये मेरे निफ्टी 50 के एनालाइज है। ये अगर आप देखोगे, एक सेकेंड रुको आप, तो जैसे कि आप देखोगे ये नीचे का एक बार लेवल टेस्ट ये कर लेगा, ठीक है, बट ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर एक नया हाई बना के फिर से नीचे आएगा। और ये जो लेवल्स मैंने मार्क करे हैं आपका, ये सारे लेवल को एक बार टेस्ट ज़रूर करेगा। तो मार्केट आज तो पूरा साइडवेज रहा, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट आया नहीं है। अब बात कर लेते हैं, और आज का एक चीज़ और बता दें कि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसके कॉल पुट में भी आपको कोई भी जो प्रीमियम है, ना तो घटे हैं ना तो बढ़े। ये देखो, अगर मार्केट साइडवेज रहा है, अब यहाँ अगर आप देखोगे मार्केट हल्का फुल्का तो ऊपर गया है ना, ठीक है, बट अगर आप देखोगे इसमें, ये देखो ये कॉल साइड का है, कॉल के भी प्रीमियम गिर गए हैं, ठीक है। और अगर मैं एक कोई पुट का उठाती हूँ, सपोज़ कि मैं कोई पुट का उठाती हूँ,
तो ये मैंने मान लीजिए ये एक मैंने पुट का उठा लिया, सपोज़ ये मैंने पुट का उठा लिया। आप पुट में भी देखो, पुट के भी प्रीमियम गिरे हैं, तो दोनों के तो प्रीमियम गिरे ही गिरे हैं, ठीक है। तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है आज के मार्केट में, साइडवेज रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी मैंने एक रेंज मार्क करा था, इसने उसी रेंज के अंदर, ये देखो ये एक मैंने चैनल बनाया था, ये चैनल के अंदर ही ट्रेड करता रहा। तो इसका भी मैंने बताया था कि ये चैनल ब्रेक करेगा तो एक ऊपर के साइड आपको देखने का मूवमेंट मिल सकता है। इसमें भी एक देखो ऑलरेडी जो है ये 53,390 के आसपास रन कर रहा है। अब क्या है, इसका हाई ही है आपका 53,900 के आसपास का, इसका मैंने हाई मार्क कर रखा, ठीक है। ये देखो, अगर आप, मैं एक बार इसका डे कैंडल देख लेती हूँ। डे कैंडल इसका क्या है, इसका जो हाई है, ये मैं एक प्राइस टैग लगा देती हूँ यहाँ पे। इसका जो हाई है, ये रहा हाई, ये 54,480 के आसपास का तो ऑलरेडी ये हाई बना चुका है, ठीक है। अब मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है, मार्केट सेंटीमेंट एक बार डे कैंडल देख लेते हैं। तो ये आप देखोगे कि निफ्टी में ये पूरा का बैंक निफ्टी में ये रेड कैंडल बना है। ये भी इंडिसीजन है कि ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर है, बट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये रेड बना है, निफ्टी में ग्रीन बना है, और इसमें वीक ज़्यादा है ऊपर के साइड पे, तो सेलर का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर जो है बायर का कम है, ठीक है। अब निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ग्रीन तो बना है, बट जो सेंटीमेंट है वो उसको सेलर ही दिखा रहा है, मतलब सेलिंग का ही दिखा रहा है प्रेशर। ये रेड कैंडल बना है। अब हम इसका एक 5 मिनट का कैंडल ले लेते हैं। 5 मिनट का कैंडल लोगे तो आप देखोगे कि ये एक रेंज में, ये एक रेंज है, ठीक है। इसी रेंज में इसने काम किया आज पूरे के पूरे दिन, ये एक रेंज मार्क कर लो, ये एक रेंज में काम किया है, ठीक है। ये ऑलरेडी इस चैनल में ही ये चल रहा है, ये चैनल में ही चल रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन ये जो मार्केट है, कल के दिन एक ब्रेकआउट हो जाए, जैसे मेरे को लग रहा है। मान लीजिए ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो एक नया हाई, मतलब एक ऊपर की तरफ हाई बनाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ हाई बनाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, तो फिर ये टेस्ट या इस लेवल पे फिर से आएगा, और इस लेवल पर सस्टेन किया तो फिर से एक बार ये लेवल जो है टेस्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के मेरे व्यूज़ हैं। अब देखिए, अगर एक्यूरेसी लगाना है कि आपको मतलब पता कैसे लगे कि सच में ये जो मार्केट है ये हमारे हिसाब से एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो प्रिडिक्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा FIIs का डेटा भी देखना पड़ता है, NSE के डेटा भी देखना। तो पहले ऑप्शन चेन के आप NSE पे जाओगे, ऑप्शन चेन का डेटा एक बार देख लो, ठीक है। ये मैंने किसका, ये निफ्टी का है, तो अगर आप निफ्टी का देखो तो निफ्टी का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर ना ये एग्जिट होते हैं, ये देखो 15,000, 30,000, 6,000, 6,000, ये कॉल जो है, कॉल साइड के लोग, कॉल राइटर्स यहाँ से एग्जिट होते नज़र आए हैं, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे 2 लाख लोग, यहाँ पे जो है 2 से 3 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पर अभी हैं, ठीक है। पुट राइटर्स की बात करें तो यहाँ पुट राइटर्स कोई एग्जिट नहीं हुआ। आप देखो 17, ये देखो 17,000, ये देखो 97,000, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, तो ये पुट राइटर्स 3 लाख, ये सारे अभी हैं। तो है का मतलब ये है कि मार्केट सेंटीमेंट तो नेगेटिव हो गया, एक तो ये कंफर्म्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम FIIs का डेटा देखते हैं। FIIs का डेटा अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमने कल देखा था सेलिंग प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था। तो मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा आज नीचे गिरा, फिर ऊपर रहा, बट एक साइडवेज रेंज में ही रह गया। ज़्यादा देखने के जिस हिसाब से ये बेचा गया है उस हिसाब से हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, ठीक है, आज मार्केट में। अब इसमें भी आप देखो रेड ही रेड है, FIIs ने बेचे हैं, खरीदे नहीं हैं, ठीक है, और DIs ने थोड़े से खरीदे हैं। तो उतना नहीं, आज मुझे भी ऐसा लगता है कल को हो सकता है कि पहले थोड़ा मार्केट उठे फिर मार्केट गिरेगा। बट सेंटीमेंट जो है, जो मैं ब्रेकआउट का बोल रही हूँ, ब्रेकआउट एक सेंटीमेंट है कि हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, एक बारी जाएगा, बट सेंटीमेंट टोटल नेगेटिव है, तो हो सकता है मार्केट जो है पूरा का पूरा कल रेड ही रहे। तो ये मेरे व्यूज़ हैं, और व्यूज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये मेरा चैनल